हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव विद हिमांशी, योर यूजीसी नेट गाइड। एंड आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज आज की वीडियो में मैंने पेपर 1 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक पीपीटी में नोट डाउन किया है आप लोगों के लिए, वो भी यूनिट वाइज। और अब मैं उसी को ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर, ताकि जो आप कमिंग एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको ईजी हो प्रिपेयर करने के लिए। वीडियो को पूरा देखें कंप्लीट, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं या तो उनको नोट डाउन कर लीजिए या आप साथ के साथ पीपीटी से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर पीपीटी स्टार्ट करते हैं। Here is the complete PPT of UGC NET important topics paper 1 unit wise. So let's get started with the PPT. Here is the unit 1. Yes, unit 1 is your teaching aptitude. Teaching aptitude, this is the most scoring section. Yes, मुझे personally लगता है कि ये scoring subject है because ये हमारी daily life से related है। हम खुद students हैं या कुछ टीचर्स भी होंगे, तो ये टीचिंग और लर्निंग से ही रिलेटेड है। तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे फर्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इफेक्टिव टीचिंग के। तो इफेक्टिव टीचिंग के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप अच्छे से पढ़ के जाएं। सेकेंड टॉपिक इसके जितने भी टीचिंग के मेथड्स हैं वो अच्छे से पढ़े, जैसे कि स्पेशली जो टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। एंड नेक्स्ट इज योर लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग से भी 1-2 मार्क का क्वेश्चन जरूर आता है। जो ये 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। देन इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। यस, जितने भी फैक्टर्स जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं उनसे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है पेपर में। नेक्स्ट इज योर इवेल्युएशन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इवेल्युएशन सिस्टम से तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो उन सब में आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। दैट इज अबाउट योर फॉर्मेटिव, समेटिव और भी टाइप्स के इवेल्युएशन है, उन्हें आप अच्छे से पढ़ें। बट जो ये अभी एक टिप है मेरी छोटी सी आप लोगों के लिए कि फोकस ऑन द एग्जाम्पल, बिकॉज टीचिंग एप्टीट्यूड को जितना हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं उतना शायद थियोरी पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से वो ज्यादा ईजी लगता है। नेक्स्ट यूनिट इज योर रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड जिनका सब्जेक्ट नहीं है रिसर्च, उनको बहुत ट्रिकी लगता है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये एटलीस्ट ये 5 टॉपिक्स तो वो पढ़ के जाएं, बिकॉज इन पांचों में से ही एक एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे फर्स्ट रिसर्च टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन एवरी टाइम देखा जाता है कि रिसर्च टाइप में से आ रहा है। जितने भी टाइप के रिसर्च है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड और भी बहुत सारे हैं, आप उन सबको पढ़ के जाएं। Then characteristics of course and steps of research. Steps of research से तो इतनी बार क्वेश्चन आया है कि rearrange these steps. एंड हाइपोथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस में आप इसके नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उनको अच्छे से पढ़ के जाएं। साथ में इसके जो टाइप्स ऑफ एरर हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। हाइपोथेसिस में इसके जो टाइप ऑफ एरर आते हैं उनको भी आप ढंग से पढ़ के जाएं, बिकॉज उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। देन इज योर सैम्पलिंग मैथड। सैम्पलिंग मेथड से भी पक्का हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। इवन आप जितने भी अभी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, सैम्पलिंग से रिलेटेड एक पेपर आपको जरूर मिलेगा। और अभी तो रिसेंट में यूजीसी की हैबिट हो गई है, हर साल एक क्वेश्चन सैम्पलिंग से डालते ही हैं। देन रिसर्च एथिक्स एंड प्लेजरिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन यह इस टॉपिक से भी जरूर आता है। इसके लिए एक टिप ये है कि मेमोराइज द स्टेप्स ऑफ रिसर्च, बिकॉज ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है। यस, नेक्स्ट यूनिट इज योर यूनिट 3, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। यस, कॉम्प्रीहेंशन वैसे तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, बट स्टिल कॉम्प्रीहेंशन को एक बार अच्छे से आप 2 या 3 अगर इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो इसमें आपके मार्क्स वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे, अगर आपने अच्छे से 2 या 3 बार कर लिया है 2-3 एग्जाम्पल्स को। और इसके लिए सबसे मेन चीज यही है कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें। ऑल्सो जो इसके की टॉपिक्स हैं, सबसे पहले जो रीडिंग पैसेज और आंसरिंग क्वेश्चंस हैं आप उनकी प्रैक्टिस कर लें। सेकंड, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज को देखें, कैसे लॉजिकल फ्लो उसका जा रहा है जब भी आप पैसेज सॉल्व करते हैं। तो उसको सेंसेस एंड कंक्लूजन्स, every time whenever you read any passage, find out the inferences and conclusions related to it. Okay, then comes your unit 4, communication. Yes, communication को भी मैं थोड़ा सा स्कोरिंग में ही कंक्लूड करती हूँ। इसके जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नंबर 1 इज योर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यस, यहाँ से एक क्वेश्चन आना वेरी इंपॉर्टेंट। देन योर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि क्लासरूम कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्या क्या इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या हो सकता है और
उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं आप उनको अच्छे से पढ़ के जाएं इस टॉपिक के अंदर। देन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, इट इज मस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप इसे कर लेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आना पक्का है। देन मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, यस, मास मीडिया से तो आप लगा लीजिए कि एवरी टाइम अ क्वेश्चन अराइजेस। यस, मास मीडिया से तो हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। Then also pay attention to the barriers like noise and semantic barriers. अभी recently UGC semantic barrier से बहुत ज्यादा questions पूछने लगा है, तो आप semantic barrier को भी अच्छे से पढ़ के जाएं. It is a new kind of barrier. Also एक इसमें ऐड नहीं है, that is your levels of communication. Levels of communication को भी जरूर पढ़ें, that is your interpersonal, intrapersonal, उनको भी अच्छे से करके जाएं. Next, that is your unit 5, mathematical reasoning and aptitude. Yes, I know mathematics सबको पसंद नहीं होती है, it is a fear for so many people, but don't worry. अगर आप ये जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन्हें करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप 5 में से 4 तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर ही लेंगे क्वेश्चंस. तो नंबर 1 इज योर नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग. यस, तो सबसे पहले आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है. देन कम्स योर रेशियो, परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी. ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आता ही है क्वेश्चन. अगर आप इनके 10 to 15 क्वेश्चंस भी डेली कर रहे हैं तो इतना इनफ है आपके लिए. आपको इससे ज्यादा इस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देन कम्स योर वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स को अच्छे से करके जाएं बिकॉज पेपर में काफी बड़ी वेन डायग्राम्स पूछ लिए जाते हैं, बट जो मोस्टली क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं दैट इज फ्रॉम रेशियो, परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी. And your fourth topic is logical reasoning, argument and fallacies. Next is your लॉजिकल रीजनिंग. यस, हम लॉजिक की बात इसके अंदर करेंगे बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग काफी बच्चों के सेकंड पेपर में भी ये ओवरलैप करता है, जिनका ये सेकंड पेपर में सब्जेक्ट होता है. तो नंबर 1 इज योर इंडियन लॉजिक, वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी टाइम यू विल सी अ क्वेश्चन ऑन इंडियन लॉजिक. अनुमान, हेत्वाभास, प्रमाण, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको अच्छे से पढ़ के जाएं और स्कूल्स ऑफ इंडियन लॉजिक है उनको भी अच्छे से करके जाएं. देन लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव, इंडक्टिव, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आता ही आता है. देन योर सिलोजिज्म, सिलोजिज्म को अच्छे से करके जाना है आपको, आपको इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है. Then your analogies and classifications, that was your last topic. And also Indian logic में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जो आज तक आई डोंट थिंक जिसके भी सिलेबस में है उन्होंने पढ़ा होगा. बिकॉज जो मैनेजमेंट साइड के स्टूडेंट्स हैं या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो इंडियन लॉजिक को आज तक कभी देखा भी नहीं होगा. तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है पढ़ना. नेक्स्ट इज योर यूनिट 7, दैट इज योर डेटा इंटरप्रिटेशन. यस, डीआई वैसे कैलकुलेशन है तो आपको हैवी लगता होगा, बट ट्रस्ट मी डीआई का बस एक ही क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 5 सब क्वेश्चंस मिलते हैं, यू हैव टू सॉल्व देम. और बहुत इजी है. अगर आप डीआई के 4 या 5 क्वेश्चन ओवरऑल प्रैक्टिस कर लेते हो, ओवरऑल 4 to 5, तो ट्रस्ट मी आप इसका जो भी क्वेश्चन आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो. और इसके जो भी की टॉपिक्स हैं उनमें यही है. ग्राफ्स में आप बार ग्राफ, पाई, लाइन और टेबल्स को अच्छे से करके जाएं. देन परसेंटेज एंड रेशियो एनालिसिस को तो आप बहुत अच्छे से करके जाएं बिकॉज पेपर में क्वेश्चन यहीं से आता है, परसेंटेज एंड रेशियो एनालिसिस से. देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा सेट्स, इसे भी अच्छे से करके जाएं बिकॉज अगर आप डेटा सेट्स का इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर पाएंगे तो आप सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को. योर टिप इज कि प्रैक्टिस बेसिक कैलकुलेशंस. आपकी बेसिक कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, लाइक योर रेशियो, परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेशियो और परसेंटेज को तो आप अच्छे से कर लीजिए. मैथ्स और डीआई दोनों में ही हेल्पफुल होने वाला है ये आपके लिए. यूनिट 8 इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं आईसीटी. यस, आईसीटी अभी रिसेंटली जो यूजीसी की स्कीम ज्यादातर रही है आईसीटी से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस रिसेंट के ज्यादा पूछते हैं. जैसे करंट में आईसीटी से रिलेटेड क्या हुआ है उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो आईसीटी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनमें सबसे पहले बेसिक ऑफ इंटरनेट, वेरी बेसिक. इंटरनेट से रिलेटेड इंटरनेट, इंट्रानेट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आता है जो कि बेसिक इंटरनेट से है. सो लैन, वैन एंड मैन ये भी पक्का करके जाए बिकॉज इनसे भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है. तो ये बेसिक इंटरनेट में ही आता है सब कुछ. देन योर एमएस ऑफिस टूल्स, जितने भी एमएस ऑफिस टूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ के जाएं क्योंकि वो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. देन आईसीटी टूल्स इन टीचिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी इतना रिपीटेड है ये टॉपिक कि
अभी मैंने आपको बताया कि यूजीसी को रिसेंट से टॉपिक पूछना ज्यादा पसंद है, तो आईसीटी में वो टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस मिक्स करके पूछते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, कि टीचिंग में कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। Okay, and then is your fourth, that is also very very important, your digital initiatives, because digital initiatives in India is also related to current, और करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो यूजीसी के फेवरेट हैं, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ऑल्सो रिमेंबर द रिसेंट स्कीम्स अबाउट स्वयं एंड मूक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड जितने भी अभी प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आता ही आता है। तो दीज आर द 5 टॉपिक्स जहां से 5 क्वेश्चंस मेनली बनते ही बनते हैं। ओके, देन हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ओके, सो इसका जो भी है ये सब कुछ रिलेटेड है इन्वायरमेंट और सोशल इश्यूज से रिलेटेड। सो सबसे पहले जो इसका टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज, और इसमें इंपॉर्टेंट आता है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे बहुत मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज है उससे। एंड देन इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाए। देन इज योर इंटरनेशनल समिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल समिट से तो हर पेपर में आप एक क्वेश्चन देख ही लेंगे कि इंटरनेशनल समिट से क्वेश्चन आता है। दैट इज योर पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, और भी बहुत सारे हैं, आप उन सबको अच्छे से करके जाएं। देन इज योर फोर्थ हायर एजुकेशन पॉलिसीज, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, और अपना जो भी रिसेंट का इन्वायरमेंटल अपडेट्स हैं उस पर ज्यादातर ध्यान रखें, बिकॉज यूजीसी ने भी अभी करंट से क्वेश्चंस पूछना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। ओके, देन लास्ट इज योर हायर एजुकेशन सिस्टम। यस, हायर एजुकेशन सिस्टम में जो मेनली है, आपको ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज हायर एजुकेशन का जितना भी रिलेशन है वो थोड़ा सा पास्ट जैसा हो जाता है, कि आपको पास्ट भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है। सो सबसे पहले इसके इवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन आना इम्पॉर्टेंट है, इसके जो हायर एजुकेशन का इवोल्यूशन इंडिया में कैसे हुआ, वहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। देन आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन एवरी टाइम मिलेगा ही मिलेगा आपको, एंड अभी तो ये लागू भी हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन इज योर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन योर डिस्टेंस लर्निंग इनिशिएटिव्स, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑल्सो जो भी इससे क्वेश्चंस आते हैं वो फैक्ट बेस होते हैं, तो एक्यूरेसी, डेटा से एक्यूरेसी भी पूछ लेते हैं, कि किस ईयर में क्या स्टार्ट हुआ था, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें आ सकते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में, कि 2035 तक कितने स्टूडेंट्स इसमें हमें एडमिट करने हैं कॉलेजेस में या स्कूल्स में। तो इस टाइप का डेटा इसमें काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो वो आप एक्यूरेट डेटा को भी लर्न करें, उसके ऊपर फोकस करें। सो थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, और जो भी अगर आपकी कोई क्वायरीज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।